जादू और ख्वाबों की इस दुनिया में जहां आसमान नीले मखमल की तरह चमकता था और उस पर सुनहरी परिंदे उड़ते थे, दो बहनें रहती थीं। शहजादी माँ नूर और शहजादी जहरा, जो साल्तनत नूर महल की वारिस थीं। दोनों खूबसूरती, नरमी, हिम्मत और मोहब्बत की मिसाल थीं, मगर उनकी किस्मतें अलग रास्ते पर चलने वाली थीं। नूर महल के गिर्द जादुई जंगल था, जहां चांदनी रातों में दरख्त गहरी सांस लेते और फूल इंसानी जुबान में सरगोशियां करते। यही वो जंगल था जहां उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा था। एक दिन जब पूरा महल जश्न बहार की तैयारी में मसरूफ था, आसमान पर सिया बादल छा गए और दूर से गरजदार आवाज आई, तकदीर बेदार हो चुकी है। सब कांप गए, मगर दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। उनकी माँ रानी सबीन ने बताया कि हर 200 साल बाद नूर महल की शहजादियों में से एक को बेमिसाल ताकत मिलती है और दूसरी को दुनिया बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ती है। माँ नूर, जो नर्म दिल, मुस्कराती और रोशनी से भरपूर थी, ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी हर चीज कुर्बान कर दूंगी। और जहरा, जिसकी आंखों में आग जैसी हिम्मत थी, बोली, और मैं वो ताकत लेकर इस सालतनत की हिफाजत करूंगी। मगर तकदीर इतनी सादा न थी। इसी रात जब चांद ने अपना नुकरई ताज पहना, दोनों बहनें जंगल में छपी एक कदीम गार तक पहुंचीं, जहां सुनहरे रंग की धुंध तीर रही थी। अंदर एक पुराना आईना खड़ा था, जादुई आईना जिसे इन्या तकदीर कहा जाता था। जैसे ही दोनों इसके करीब गईं, आईने में एक आड़ पहने साया नुमुदार हुआ, जिसकी आंखों में नीला शोला जल रहा था। इसने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा, एक शहजादी ताकत लेगी, एक शहजादी कुर्बानी देगी, लेकिन अंजाम आपके इख्तियार में नहीं। फिर आईना चमका हुआ ने जोरदार झोंका मारा और दोनों बहनें बेहोश हो गईं। जब वो जागें तो दुनिया बदल चुकी थी। जहरा की हथेलियों में नीली रोशनी नाच रही थी और मानूर की कलाई पर एक सिया निशानी उभर आई थी, जो कुर्बानी की अलामत थी। महल में वापसी पर जश्न न था, खौफ था कि कब वो ताकत जहरा पर काबू पा लेगी, कब वो कुर्बानी मानूर से सब कुछ छीन लेगी। वक्त गुजरता गया और जहरा की ताकत बढ़ती गई। वो हुआ को रोक सकती, रोशनी को मोड़ सकती, पानी के बहाव को बदल सकती, मगर हर बार उसकी ताकत के साथ एक सर्द लहजा भी पैदा होता जा रहा था, जैसे इसके अंदर दो लोग लड़ रहे हो। दूसरी तरफ मानूर कमजोर होती जा रही थी, इसकी आंखें धुंधला रही थीं और हर रात इसे वही आवाज सुनाई देती, जब वक्त आएगा तुम अपना दिल, अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करोगी। मगर बहनें एक दूसरे से दूर न हुई, एक दूसरे को थामे रही। एक दिन नूर महल पर अंधेरा टूट पड़ा। पड़ोसी तारिक बादशाहत की जादूगर मलिका रावहाना वो अपनी सिया फौज के साथ हमला आवर हुई। आसमान काला, दरिया सिया और पूरी सालतनत खौफ में डूब गई। जादूगरनी ने आवाज लगाई, अपनी ताकत वाली शहजादी, मुझे दो, वरना मैं तुम्हारा नूर हमेशा के लिए बुझा दूंगी। जहरा आगे बढ़ी, इसके हाथों में नीली आग लिपट रही थी, मगर मानूर ने इसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों साथ लड़ेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। दोनों बहनें जंगल के दिल में वाक़े ओ दरख्त किस्मत तक पहुंची, जिसे रवायात में कहा जाता था कि अगर तकदीर बदलनी हो तो ये आखिरी दरवाज़ा है। दरख्त जाग उठा, इसकी जोड़ें चमकने लगे और उसने कहा, तकदीर का उसूल सख्त है, लेकिन बहादुरों के लिए नए रास्ते भी हैं। एक दिल कुर्बान होगा, लेकिन किसका, ये तुम खुद तय कर सकती हो। इसी लम्हे रावहाना अपनी सिया धुंध के साथ वहां पहुंच गई। इसने एक ताकतवर वार किया जो सीधा जहरा की तरफ बढ़ रहा था, मगर मानूर उसके सामने आ गई। रोशनी का धमाका हुआ और जब धुंध छटी तो मानूर का जिस्म चमक रहा था। वो वही ताकत बन चुकी थी जिसकी कुर्बानी तकदीर ने मांगी थी, यानी नूर का दिल। इसका जिस्म रोशनी में तब्दील हो रहा था और जहरा चीख रही थी, नहीं, तुम नहीं जा सकती। मगर मानूर मुस्कुराई, मेरी बहन, मेरा दिल तुम हो। अगर मैं खत्म भी हो गई तो मैं तुम्हारी रोशनी बनकर हमेशा रहूंगी। फिर वो आसमान की तरफ उठी, रोशनी में तब्दील हुई और सालतनत के गिर्द एक सुनहरी ढाल बन गई, जिसने रावहाना की सारी ताकत खत्म कर दी। जंग खत्म हुई, सालतनत बच गई। जहरा अब ताकतवर तरीन हुक्मरान थी, मगर उसके दिल पर ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भरता था। रात के वक्त जब वो किले की बालकोनी पर खड़ी होती, इसे चांदनी में मानूर की सरगोशी सुनाई देती, मैं यही हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रोशनी में, तुम्हारी हर सांस में। जहरा ने वदा किया कि वो अपनी बहन की कुर्बानी को कभी रायगा नहीं जाने देगी। इसने नूर महल में ओ कुर्बानी का चराग रोशन किया, जिसकी रोशनी कभी बुझती नहीं थी, और इस चराग में मानूर की रूह की मोहब्बत, इसकी कुर्बानी, इसका नूर हमेशा जगमगाता रहता। सालतनत खुशियों से भर गई, लोग अम में जीने लगे और जहरा ने दानाई और रहम दिल्ली के साथ हुकूमत की।
ہر سال چاندنی رات میں وہ ایک سفید گلاب چڑھاتی جو اچانک روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف الفاڑ جاتا، جیسے ماں نور خود جواب دے رہی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یوں شہزادیوں کی قسمت ایک تھی مگر راستے الگ، ایک نے طاقت سے دنیا بدلی، دوسری نے دل سے۔